जय माँ महाकाली, जय बाबा महाकाल जी की, जय भैरवनाथ जी की। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म किसे कहते हैं? स्वभाव ही आध्यात्म है और स्वभाव का अध्ययन, स्वभाव से आशय स्व ही आत्मा है, खुद की आत्मा है और अपनी आत्मा का ही अध्ययन आध्यात्म, आत्मा का अध्ययन आध्यात्म है। आपने कहा आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म है, तो थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताएंगे? स्व का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, यानी आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, सृष्टि क्या है और इस सृष्टि में मेरा स्थान क्या है, मेरी भूमिका क्या है, मैं कौन हूँ, ये अध्ययन आध्यात्म है। और स्वभाव है सबका। चोर का दर्शन, चोर का अध्यात्म चोरी करना है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का अध्ययन चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो चिकित्सा को जानना, चिकित्सा के लिए भिड़े रहना, चिकित्सा का कार्य करना, ये उसका अध्यात्म है। और अध्यात्म स्पिरिचुअलनेस, जब आप खुद को जानना शुरू करते हैं, जब आप खुद की ओर अग्रसर होते हैं, खुद में जानने और डूबने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से एक उदय शुरू होता है, स्व उदय। और उसे ही संभवतः आज जो कहा जाता है आध्यात्म, तो आध्यात्मिक कुल मिला के पूजा पाठ के क्षेत्र से ही जोड़ दिया गया कि, और जोड़ दिया जाता है कि आध्यात्म यानी पूजा पाठ करना, देवी देवता भगवान या ईश्वर अल्लाह को मानना, खुदा को मानना, क्राइस्ट को मानना। जबकि आध्यात्म जो हमारा दर्शन है, जो सनातन मूल दर्शन का मूल है, वो आध्यात्म उसमें स्वभाव का, गीता में इसका उल्लेख है। श्रीमद् भगवद गीता में यह इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। आध्यात्म क्या है, सूक्ष्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है, और इन सब मूल कारण उन्होंने कहा है कि इन सब का मूल मैं ही हूँ। मतलब ये है कि कृष्ण जी को विष्णु जी के अवतार मानते हैं, तो सारा चराचर जगत और सारे ब्रह्मांड में विष्णु जी ही व्याप्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय दर्शन में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और उस पुरुष का ही अंग में सारे चीज़ों को विभक्त किया गया है। अब सोचिए आप, उस पुरुष की कितनी बड़ी कल्पना है, जो पृथ्वी से आकाश तक हो, यहाँ तक जो आपका हवन है, जो हवन कर्म किया जाता है, जो पूजन कर्म किया जाता है, या अन्य कई भी पूजा पाठ के तरीके हैं, किंतु इन सारे चीज़ों का मूल एक विराट पुरुष की कल्पना में ही संभव हो पाता है। और स्वाभाविक है, ऐसा है। जब आप इस दर्शन को जानने निकलेंगे, जब आप इसमें डूबेंगे कि ये वास्तविकता क्या है, तो आपको ये चीज़ का अनुभव होगा और ये चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगा कि नहीं, निश्चित रूप से एक विराट पुरुष की ही हम संतान हैं। तो आप जो वो बता रहे हैं उसमें मतलब सारा जगत और सारा संसार ही उस विराट पुरुष है। हाँ, नहीं, ये मैं नहीं बता रहा। जिसमें हवा, पानी, आकाश, नभचर, जीव जंतु, ये संसार के अंदर में, चलित संसार के अंदर में जितने भी चीज़ों का दर्शन होता है, जितने भी
वस्तुओं का दर्शन होता है, जो जिसको हम आध्यात्म भी कहते हैं। तो ये आध्यात्म का थोड़ा सा विस्तार बताएंगे? देखिए, आध्यात्म स्वानुभव के साथ प्रकृति का तालमेल है। आप अपने अनन्य भी जीव जंतुओं का ये जो विशाल संसार देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जुड़ जाती है आप। और आध्यात्मिक अध्ययन में एक एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, वायु, इन सारे चीज़ों का अध्ययन उसमें समाहित है। और वैज्ञानिक आधार पर जो जीव उत्पत्ति का जो क्रम कहा गया है, तो ये योग से ही संभव हो पाता है। जब दो या दो एक से दूसरी कोई चीज़ फ्रिक्शन में आती है, या कोई मिलती है, या निषेचित होती है, तो एक तीसरे चीज़ का निर्माण होता है। ये प्रकृति है। जब उस विराट पुरुष के ही हम अंश हैं, तो उसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। और ये चीज़ दर्शन को जब आत्मसात करके आप उसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। जो ब्रह्मांड में है वो सारी चीज़ें गीता में है, चाहे वो चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे परा हो, चाहे दैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे जीव जंतुओं की हो, प्रकृति की हो, सारी चीज़ों का सार है वो श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से आपको इन चीज़ों का सार जो है वो समझ में आएगा और आता है। उसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। ये जो मोक्ष और मुक्ति कहा जाता है, फिर वो क्या है? देखिए, मोक्ष और मुक्ति है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या है? मृत्यु के पश्चात आत्मा का लगाव इस शरीर से और इस माया रूपी जो संसार से नहीं छूट पाता। तो उस जो बंधन से, उस माया से निकलने का जो प्रयास और विधि है, वो एक प्रेत योनि है। जो हम कई काल, जैसे अकाल मृत्यु है, मृत्यु भी कोई एक प्रकार की नहीं है, इसमें भी काल और अकाल दो प्रकार हैं। तो जो अकाल मृत्यु जन्य कारणों से प्रेत योनि में आत्मा भटकती है, तो नवजीवन प्राप्ति कि आप ये शरीर त्यागे और दूसरा शरीर प्राप्त हो, उस मुक्ति का जो प्रयास है वही मुक्ति है। अन्यथा इसके अलावा और कोई मुक्ति संभव नहीं है। अरे इसको लगाई थी नहीं। अरे जन्म और मृत्यु का इसमें कोई उपाय है कि जन्म से और मृत्यु से मुक्ति पाया जा सके? ये संभव है। इससे मुक्ति तो ईश्वर जो आप कहते हैं, जब वो मुक्त नहीं है तो हम और आप कैसे हो सकते हैं? हाँ, एक उपाय हो सकता है कि आप कर्मों को स्थिर करके निराकार उस ब्रह्म में विलीन होने की प्रक्रिया जब शुरू कर। ये राजा भरत, भारतीय दर्शन में राजा भरत के रूप में एक उदाहरण आता है, किंतु वो भी कर्मों के बंधन और मोह में फंसकर, एक हिरणी से मोह और कर्मों में फंसकर उनको भी जन्म लेना ही पड़ा था। तो इससे निकल पाना संभव नहीं है। और ये जन्म मृत्यु का जो निरंतर क्रम है वो चलने वाला ही है और चलता ही रहेगा। इससे मुक्ति असंभव है।